एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति के स्वभाव के विषय को हम देखते हैं। ठीक है। और एक नहीं उद्धार पाया हुआ जो शारीरिक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन को हम अंतर करके देख सकते हैं। और इसमें ये बात को हम देखते हैं, पौलुस जो बात यहाँ पर बोलता है रोमी 7 अध्याय में, कि दोबारा मैं बोलूंगा कि यदि जो मैं नहीं चाहता, 7 अध्याय उसका 16 में लिखा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था अच्छा बात को सिखाता है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो इसे समझना है। कुछ विषय को मैं उस दिन भी बोल रहा था कि इसे कुछ लोग समझते हैं कि पौलुस तो इस प्रकार से बोलता है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, और जो मैं नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है, और इसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप मेरे अंदर में करता है। पाप के कारण से मैं वो कर देता हूँ। पर ये जो पौलुस जो अपने विषय को बता रहा है, एक मनुष्य के अंतर्द्वंद को वो बता रहा है। मनुष्य के मन में चलने वाला जो संघर्ष को वो बता रहा है। और ये उस व्यक्ति का संघर्ष है जो चाहता है कि वो अच्छा करे, जो चाहता है कि उससे अच्छा चीज हो, और बुरा चीज ना हो। इच्छा रखना अच्छी बात है, पर वो कर नहीं पाता है। इस अंतर को समझना है, वो क्यों कर नहीं पाता है। अच्छा चीज वो करना चाहता है, और वो चाहता है कि एक भी गलती मैं ना करूं, और वो अ, कर नहीं पाता। तो इस दशा में वो अपने ताकत को वो लगाता है, अपना बुद्धि लगाता है, अपना मन को केंद्रित करने का, अपने आप को कंट्रोल करने का वो सोचता है, पर उसे बन नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है। और जो उद्धार पाने के बाद में भी यदि वो पाप के वश में है, वो व्यक्ति, उससे इसी प्रकार के बात होगा। वो व्यक्ति जो उद्धार तो पाया लेकिन आज्ञाकारिता नहीं रहा, या वो नहीं रह पा रहा है, उस व्यक्ति इस प्रकार से वो काम करता है। पौलुस इस बात को वो बोल रहा है, ये बात जो आत्मिक नहीं है, शरीर के इच्छा के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति इस प्रकार से वो करता है। आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक इसराइल आप और हम हैं। हम असली वाला इसराइल नहीं है, पर स्पिरिचुअल आत्मिक इसराइल हम हैं। तो हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति, हम आत्मा में पैदा हुआ, अर्थात पवित्र आत्मा में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा से हम पैदा होते हैं। हमारे स्वभाव में, हमारे जो आत्मा के स्वभाव में, हमारे नए मनुष्यत्व में नया बन जाने के द्वारा से ये बात हम में पाया जाता है। वो हमेशा जो आत्मिक बातों के लिए मन लगाएगा। और हम देखते हैं कि आत्मिक बातों में और शरीर के बातों में, दोनों में एक दूसरे का विरोधी होते हैं। और ये 8 अध्याय में उस बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है, या हम बोल सकते हैं कि इसीलिए जो 7 अध्याय में जो बातें लिखा है, वो एक उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति के अंतर्द्वंद, या उसके
मन में चलने वाला संघर्ष को चाहता है उचित बात, पर उससे वो होता नहीं, वो अनुचित काम करता है। पर 8 अध्याय में जब हम शुरुआत में देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, इसीलिए वहां से लिखा है अतः, अर्थात इसीलिए, इंग्लिश में लिखा है कि देयरफॉर, पाप को दूर करने के द्वारा से, इसका अर्थ है इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति का पाप को दूर कर देता है, यीशु के लहू के द्वारा से उसका पाप धुल जाता है, वो नया व्यक्ति बन जाता है। अब वो शरीर के अनुसार नहीं चलता, चाहे वो इस्राएली भी क्यों ना हो। शारीरिक इस्राएल नहीं है, हम तो अन्य जाति, हम इस्राएल थे नहीं और है भी नहीं, पर इस स्पिरिचुअल जो इस्राएल, या हम उसे दूसरे साधारण शब्दों में अगर हम बोलते, हम परमेश्वर के संतान हो गए। इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा एक नया जीवन जीने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु हुआ, उसके द्वारा से नए जीवन जीने के लिए हमारे लिए वो द्वार खोला, और हमने जे पाप के दासत्व से, पाप के बंधन से हम स्वतंत्र कर दिए गए। क्योंकि जो काम व्यवस्था, जो मान लीजिए झूठ मत बोलना, शरीर के कारण दुर्बल होकर वो चाहता था कि झूठ ना बोले, पर वो पाप में वो उसके अंदर में था, इसलिए वो चाहने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं झूठ बोल ही देता है। तो शरीर के दुर्बलता के कारण से व्यवस्था को वो पूरा नहीं कर पाया। लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की या पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो दंड हमें हमें मिलना चाहिए, पर वो दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। हालेलुया। ये बात इस प्रकार से आगे या बहुत सारे विषय को लिखा है कि शरीर के कर्जदार हम नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे, पर आत्मा के अनुसार देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। और इसके द्वारा से हमें ये गवाही भी देता है परमेश्वर का आत्मा कि जितने भी लोग हैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वे उससे पैदा हुए हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, या वे ही जो उसके आत्मा से पैदा हुए हैं, वे ही आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं या आत्मा के अनुसार
चलने में सक्षम हैं, क्योंकि उनको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि वो फिर से भयभीत हो, परंतु उनको ले पलकपन की आत्मा मिली है, जिससे वो परमेश्वर को हे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। और इसके द्वारा से जो आत्मा उनको परमेश्वर से मिला है, उससे ये गवाही वो उनको होता है, उनमें ये बात जो नेचुरल या हम बोलेंगे प्राकृतिक स्वभाव में ये उनमें आता है, और गवाही देता है कि तुम परमेश्वर का पुत्र हो, हम परमेश्वर का पुत्र हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं, और यदि वारिस भी हैं तो मसीह के संगी वारिस भी हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति, उसमें अंतर को हम देख सकते हैं। और हम आ जाएंगे रोमी की पुस्तक 9 अध्याय में। 9 अध्याय में हम देखेंगे, यहाँ से कुछ विषय को हम लोग आज देखेंगे। और मैं ज्यादा आ, नहीं लूंगा आज। देखिए यहाँ लिखा है, मैं मसीह 9 का 1 से मैं पढ़ दे रहा हूँ आप सबके लिए। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या आप बाइबल खोले हैं? रोमी के पुस्तक 9 अध्याय। जी हाँ। ठीक है, आपको देखना है बाइबल। जब मैं पढ़ता हूँ या कोई भी पढ़ते हैं तो उसे देखना है, और देखने के द्वारा से ये बात होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ या तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वास्तव में वैसे लिखा है कि नहीं, उसे आप देखना है। और देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, और आप उसे खोल के दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, और बेहतर अच्छा से समझ पाएंगे। हालेलुया। ठीक है, तो 9 अध्याय 1 से मैं पढ़ रहा हूं। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस इस प्रकार से बोल रहा है कि मैं इससे दुखित हूं। किस बात से? आगे लिखा है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, शरीर के भाव से मेरे लोग इस्राएली लोग हैं, उनके लिए मैं दुखित हूं, उनके लिए मुझे बड़ा शोक है। स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। बोलता है कि मैं उनके लिए मसीह के जैसे, या यदि मैं कर पाता तो मैं उनके लिए स्थापित होता, जैसे प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ, मैं उनके लिए, मेरे भाई लोगों के लिए मैं जो स्थापित होता, मैं क्रूस में चढ़ जाता। इस प्रकार से एक विषय को बोल रहा है। वे इस्राएली हैं, 4 में लिखा है, क्योंकि पौलुस बेंजामिन के गोत्र में से आता है, इसराइल में से आता है।
तो बोलता है कि वे इसराइली हैं और ले पलगपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं इन्हीं की है। परमेश्वर इन्हीं के लिए तो दिया, इसराइल लोगों के लिए ले पलगपन का अधिकार, ठीक है, महिमा दिया है, वाचाएं दिया है जो यानी कि प्रतिज्ञा के जैसे, और व्यवस्था दिया है, उपासना दिया है, प्रतिज्ञाएं सब इन्हीं के तो हैं। पुरखे भी इन्हीं के हैं, इसराइलों का ही। और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। यीशु मसीह भी पैदा हुआ है तो इसराइल में से ही पैदा हुआ है, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगाना युग धन्य है। हमें परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं। समझ में आ रहा है इस बात को? जो इसराइल रियल इसराइल होना चाहिए, वो रियल इसराइल सच में और असली वाला इसराइल वो नहीं बन पाए। शरीर के अनुसार से तो पैदा हो गया, ठीक है, वो बेंजामिन के गोत्र से है, या वे जो एफ्रेम के गोत्र से है, या लेवी के गोत्र से है। जो इसराइल के 12 गोत्र में से उनमें से एक है, पैदा हो गया। पर परमेश्वर जिस इसराइल को चुना था उसके अनुसार उसके स्वभाव नहीं है, उसका व्यवहार नहीं है। इसलिए वो पौलुस बोलता है कि मेरा मन सदा दुखता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, मैं खुद मसीह से स्थापित हो जाता, ताकि वो विश्वास में आ जाते, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेते। अगर ऐसा हो पाता तो पौलुस इस प्रकार से बोलता है। पर यह भी बोला है कि इसलिए कि जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। ये नहीं कि अब्राहम के वंश से हम पैदा हो गए हैं। यीशु मसीह से बातचीत होता था, वो बोलते थे कि हम भी तो अब्राहम के संतान हैं, हम भी तो जो प्रतिज्ञा के वारिस हैं। बोलने से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो ये काम नहीं करते। लिखा है ना, अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अब्राहम का संतान हो गया, ठीक है, अब्राहम का संतान तो इस्माइल भी हुआ, पर परमेश्वर किसकी ओर गया? इसहाक की ओर। उसने कहा कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, इस्माइल से नहीं। हालेलुया। तो नाम वाला जो प्रभु प्रभु बोलना और रियल में प्रभु के अनुसार चलना, ये अंतर को बताता है। हम इस बात को फिर कंटिन्यू रखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। इस बात को हम लोग फिर कंटिन्यू रखेंगे।